लगातार तालियों के माध्यम से, जोरदार तालियों के माध्यम से हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आज का ये दिन सभी नमस्कार, सादर निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित कृषि विभाग में चयनित प्राविधिक सहायकों ग्रुप सी को माननीय यशस्वी पूजनीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर्तव्यों द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पधारे आप समस्त सम्मानित माननीय गणमान्य अतिथिगणों का, समस्त सम्मानित विभागीय अधिकारियों का और हमारे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से पधारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का मैं डॉक्टर अनिता सहगल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अतिथि देवो भव, ये हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा हमें ये बताती है, जिसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी परम आदरणीय माननीय मंत्री कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान उत्तर प्रदेश माननीय श्री शाही जी से अपने कर्तव्यों से कुछ के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जोरदार तालियों के साथ स्वागत की इसी कड़ी में मैं अनुरोध करना चाहूंगी अपर मुख्य सचिव कृषि उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी से अपने कर्तव्यों से माननीय राज्य मंत्री कृषि शिक्षा अनुसंधान परम आदरणीय माननीय राजेंद्र राजपूत जी का अभिनंदन वंदन स्वागत और हमारे माननीय मंत्री कृषि महोदय जी का स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे छात्र के साथ कार्यक्रम शुभारंभ जो हमारी भारतीय संस्कारों को प्रतिपादित करता है, अनुरोध करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों को अपने सहयोग के साथ आज के इस शुभ अवसर का दीप प्रज्वलन कर उसका शुभारंभ करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं और हम ये भी विचार करते हैं कि ये दीपक सदा यूं ही प्रज्वलित होता है और सभी के मन से अज्ञान रूप के अंधकार को निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश आलोकित करता है। आज के दिन की बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाएं जो आज हम सभी एक साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने कर्तव्यों से उन्होंने आज सांझ का अभिनंदन वंदन स्वागत के उसी चरण को आगे बढ़ाते हुए शब्दों के माध्यम से स्वागत सत्कार हेतु सादर वंदन करते हुए अपर मुख्य सचिव कृषि उत्तर प्रदेश शासन परम आदरणीय डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी से कि अपने स्वागत उद्बोधन से हम सभी को आनंदित करें। तालियों के माध्यम से स्वागत। मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानित कृषि मंत्री जी, कृषि राज्य मंत्री जी, निदेशालय के सभी अधिकारीगण, उपस्थित नवनियुक्त सभी तकनीकी सहायकगण, आज बड़े गर्व का विषय है। मेरे ख्याल से इतिहास में कृषि विभाग के पहले ऐसा होगा कि जो एक अधीनस्थ सेवा आयोग से जो हमारे तकनीकी सहायक आ रहे हैं उनको स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी आके अपना तरफ से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और साथ ही साथ उनको उद्बोधन करेंगे, आशीर्वाद करेंगे। हम सभी लोग के लिए बहुत परम सौभाग्य का विषय है, ये कहना चाहूँगा, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। और ये इसलिए है क्योंकि हम लोग सरकार गर्व से कहती है पारदर्शी प्रक्रिया से हम लोग बेस्ट टैलेंट को लेके आते हैं और फिर कृषि का महत्व कितना है और आप लोग का महत्व उस जो महत्वपूर्ण करिए किसान और नीतियों के बीच में क्रियान्वयन के बीच में उसका ये एक रूप है और एक उसका एक उदाहरण है कि आपको हम लोग स्वयं यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटेंगे, उद्बोधन करेंगे और साथ ही साथ जनपदों में जो 1800 से भी ऊपर टीएज सिलेक्ट हुए हैं वो सभी का नियुक्ति वितरण आज होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि 1863 जो अभ्यर्थी हैं उसमें 375 महिलाएं हैं, 62 उसमें जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और सभी को जब इनका चयन होकर आया था आयोग से हम लोग ने एनआईसी के माध्यम से एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई काउंसलिंग की जिसमें रैंकिंग के हिसाब से उनका काउंसलिंग हुई और काउंसलिंग में हमने प्रयास ये किया है कि प्रत्येक जनपद में कम से कम अनुपातिक रूप से सब जगह रिक्तियां भर जाएं, कोई जनपद में ज़्यादा कोई जनपद में कम ना हो और यही ऐसा हुआ है लगभग। और जो हमारे आकांक्षीय जनपद हैं उसमें कोशिश की है कि हम लोग अधिक भर्ती पूरी कर लें
और आप देखेंगे कि यहाँ जो आए हैं आज जो 7 जनपदों से लखनऊ मंडल के और फतेहपुर और बाराबंकी में, तो सर्वाधिक जो टीएज आए हैं वो फतेहपुर जनपद की जो आकांक्षी जनपद है। ऐसे ही अन्य आकांक्षी जनपदों में भी अधिक नियुक्ति हुई है, जिससे कि कृषि को कार्य को वहाँ पर और बढ़ावा मिल सके। इसमें से मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जो चॉइसेस थी, तो फिजिकली चैलेंज्ड को सभी को ऑप्शन मिल गया, लगभग 2 को दूसरा ऑप्शन मिला, सबको फर्स्ट ऑप्शन मिला। जो स्पाउस या पति पत्नी कैटेगरी के थे उनमें सभी को पहला ऑप्शन मिला, और बाकियों में अलग अलग ऑप्शंस मिलते हुए किसी को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जिसने अपने चले बिले तो हिसाब से मिला है। एक और हम लोगों ने आश्वासन दिया है, माननीय मंत्री जी के निर्देश रहते हैं कि जो आकांक्षी जनपद में गए हैं 2 वर्ष बाद उनको उनकी इच्छा के जनपद में बाद में देने का विचार किया जाएगा। तो ये भी एक रखा है जिससे वो उन जनपदों में अवश्य जाएं। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ। हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कृषि विभाग के लिए इस प्रक्रिया से जो नवनियुक्त आए हैं, और मैं बताना चाहूँगा ये 1868 तो आए हैं, और अभी जो पद रिक्त हैं उसमें आयोग से हमें 3-4 महीने में संभवतः और बड़ी संख्या में आएंगे। जब ये पूरे भर जाएंगे तो पूरा कृषि विभाग पूरे जोर से हम जो है किसानों को आयोग बढ़ाने के लिए और उनकी समस्या को निराकरण करके और मनोयोग से लगेंगे। ऐसे ही आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। हम आपको आश्वासन देते हैं कि विभाग और सक्षम होगा इनके आने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी स्वागत उद्बोधन और चयनित प्रक्रिया के उस जानकारियों के साथ हमारे बीच में अपर मुख्य सचिव कृषि उत्तर प्रदेश शासन परम आदरणीय डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी हम सभी को आमंत्रित कर रहे थे। उद्बोधन की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए माननीय मंत्री कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान उत्तर प्रदेश परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी के अपने उद्बोधन से हम सभी को आमंत्रित करते जोरदार तालियों के साथ। कृषि तकनीकी कार्मिकों के इस चयन के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में आज उपस्थित हमारे देश के कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, मेरे साथ सहयोगी कृषि राज्य मंत्री आदरणीय श्री लाखन सिंह राजपूत जी, दिन रात मेरे साथ सहयोग करने वाले हमारे अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, कृषि निदेशक श्री विवेक सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी 9 चयनित हमारे चयनित अभ्यर्थी हमारे भाइयों और बहनों, कृषि विभाग के अधिकारीगण, अन्य अधिकारीगण, मीडिया के सभी सम्मानित सज्जनों, आज मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है जब इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित 244 चयनित अभ्यर्थियों का और जनपदों में बैठे शेष अभ्यर्थियों का एक साथ मिलकर के कुल 1863 कृषि तकनीकी सहायक के भर्ती का नियुक्ति पत्र वितरण आज पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आप सबके जो नए हमारे जो कृषि तकनीकी सहायक आज हमें मिले हैं, हमारे परिवार को मैं आप सबके लिए अपनी ओर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार उत्तर प्रदेश के चतुर्दिक विकास के लिए दिन रात अनवरत एक साधक के रूप में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्षेत्र के भीतर, उत्तर प्रदेश के विविध क्षेत्रों के भीतर कैसे समेकित और समन्वित विकास हो सके, नौजवानों को रोजगार भी प्राप्त हो सके, प्रदेश के भीतर कानून का राज्य भी स्थापित हो सके, माफियाओं को भी समाप्त किया जा सके, और लोगों को एक सम्मानपूर्ण जीवन, चाहे वो दलित है, गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, महिला हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सबका एक सम्मानपूर्वक जीवन वो व्यतीत कर सकें, उसके लिए पिछले 4.5 साल में अनवरत उन्होंने प्रयास किया है। मैं उनके उस प्रयास का आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मुख्यमंत्री जी, आपका
प्रारंभ से ही आपके एजेंडे पर कृषि और किसान रहा है और मुझे इस बात का आपको बताने में प्रसन्नता हो रही है कि आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर के 3 पुरस्कारों को अवार्ड को हासिल किया, जिसमें एक तो कृषि कर्मण पुरस्कार था, दूसरा जो तिलहन उत्पादन के लिए हमें कृषि कर्मण पुरस्कार, जो देश के भीतर सर्वाधिक औसत वाइज जो है वो सरसों का उत्पादन तिलहन का उत्पादन उत्तर प्रदेश ने बढ़ाया, और तीसरा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अधिकांश किसानों को, लगभग 90% किसान जिनके पास अपनी खेती है, 2,55,00,000 के करीब किसानों को 37,521 करोड़ रुपए भेजे जाने के लिए फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन राज्य के नाते जो है देश का सर्वोच्च सम्मान जो है आदरणीय कृषि मंत्री जी ने हमको प्रदान किया और दोनों पुरस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिए थे। आज जब हम इस कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हैं तो कल ही रात में दिल्ली के भीतर इंडिया टुडे एग्रीकल्चर ग्रुप के द्वारा जो है वो एक आयोजन किया गया था, जिसमें नीति आयोग के वरिष्ठ सदस्य रमेश चंद्र जी थे, आदरणीय कृषि मंत्री जी के हाथों, और विविध कृषि क्षेत्र के विविध विशेषज्ञों ने कृषि से संबंधित कुछ राज्यों का और साथ साथ में कुछ विश्वविद्यालयों का, कुछ संस्थाओं का कैसे वो अग्रणी भूमिका अदा कर रहे हैं, और उसमें उत्तर प्रदेश को कल शाम को बेस्ट स्टेट फॉर एग्रीकल्चर अवार्ड आदरणीय कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र तोमर जी के द्वारा प्राप्त हुआ। ये सब कुछ जो संभव हो सका है वो आपके मार्गदर्शन की वजह से हुआ। आपने कृषि क्षेत्र को बढ़ाए जाने के लिए, किसानों की कठिनाइयों के समाधान के लिए, उनको तकनीकी तरीकों से युक्त किए जाने के लिए, उनको यंत्रीकरण के माध्यम से कृषि को सस्ता बनाए जाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने के लिए, समय पर उनको उत्कृष्ट बीज, खाद, पानी उनको उपलब्ध हो सके और उसके माध्यम से उनकी आमदनी और उत्तर प्रदेश की पैदावार बढ़ाई जा सके, उस दृष्टि से आज ये हमें प्रसन्नता की बात हो रही है कि 2018-19 से 2017 में आपकी सरकार बनी और 2018-19 से खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला सिरमौर राज्य बनकर के आया था, और यही वजह है कि ये अवार्ड आज मिला है। वो कैसे संभव हो सका? आपने कृषि क्षेत्र की तमाम कठिनाइयों के समाधान की दृष्टि से प्रयास किए। किसान मेहनत करते थे, खून पसीना बहाते थे, उत्पादन करते थे और उनकी खरीद नहीं हो पाती थी। आपने एक रिकॉर्ड खरीदारी प्रदेश के भीतर कराई और अब तक इन 4 सालों के भीतर 79,000 करोड़ रुपए से ऊपर का धान और गेहूं, दलहन तिलहन के साथ, और मूंगफली भी ललितपुर में हमने खरीदा, सरसों भी हम लोगों ने खरीदा। इस प्रकार से राज्य के भीतर 2 फसलों की जगह पर 7 फसलों की खरीद करा करके किसानों को जो लाभान्वित करने का आपने काम किया है, उससे आज उत्तर प्रदेश के किसान की आमदनी, जो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का संकल्प रहा है, 2 गुना के करीब हम पहुंचने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो कृषि का SGDP में जो योगदान है, वह योगदान एक महत्वपूर्ण योगदान है माननीय मुख्यमंत्री जी, और लगभग 24% से ज्यादा योगदान कृषि क्षेत्र उसके बारे में उस क्षेत्र में कर रहा है। एलाइड्स जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं वो सभी, जहाँ कृषि हमारे प्रदेश के भीतर पड़ी है, इन तकनीकी सुविधाओं को दिए जाने की वजह से आज हमारा औद्यानिक फसलों में भी हम देश के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन करने वाले राज्य में, अग्रणी राज्य की भूमिका में हम अदा कर रहे हैं। इसी तरीके से दूध के उत्पादन में कर रहे हैं, और ये इसलिए संभव हो सका कि लगातार हम लोगों ने प्रसार के कार्यक्रमों को गहराई के साथ किसानों को पहुंचाने का काम किया। और आपने जो मिशन किसान कल्याण जो आपने नीति बना करके उसके साथ जो आपने प्रयास किए थे, हम लोगों ने किसान पाठशालाओं के माध्यम से लगभग उत्तर प्रदेश के सभी गांवों के भीतर हमारे कृषि विभाग ने किसानों के साथ संवाद किया, और उसमें जो हमारे कृषि तकनीकी सहायक, जो अन्य हमारे कृषि कर्मचारी हैं, उनका बहुत बड़ा अधिकारियों और कर्मचारियों का योगदान रहा, जिससे इन सारे योजनाओं को हम उनके बीच में पहुंचा सके। और उनका परिणाम ये रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में अब तक केंद्र पोषित योजनाओं और राज्य पोषित योजनाओं पर 1200 से लेकर के 1300 करोड़ रुपया खर्चा होता था, अब हम 2000 से लेकर के 2200 करोड़ रुपया, पिछले साल कोविड के पहले हम लोग 2200 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गए थे। तो यह एक कितना तेजी से जो प्रयास हुआ है,
यह हमारे सभी विभाग ने मिलकर के जो बेहतर प्रयास किया, और उसमें हमारे जो नए कृषि तकनीकी सहायक हैं वह एक तरीके से, इसमें मैं आज सवेरे जब जानकारी कर रहा था तो 4 ऐसे हैं जो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से कृषि तकनीकी सहायक के रूप में आए हैं। इसमें जो हमारी महिला भागीदारी है हमारी बहनों की, और उनकी भागीदारी भी जो है इसके भीतर जो है वो एक 375 हमारी जो है महिला संवर्ग का चयन इसके भीतर हुआ है। तो ये लगभग 20% से ज़्यादा महिलाओं की हिस्सेदारी इस कृषि तकनीकी सहायक के पद पर, जो ये निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से, बिना किसी उत्कोच के साथ जो मेरिट पर था उस बच्चे का चयन हो गया। एक वो जमाना था जब नौकरी जो है वो टेंडर लगता था, पर कृषि तकनीकी सहायक की भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा, प्राइमरी स्कूल के और जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों की भर्ती के लिए 12 से लेकर के 15 लाख रुपए उनको उत्कोच के रूप में देने पड़ते थे। उसमें भी जात विशेष के लोगों का पहल होता था, क्षेत्र विशेष लोगों का पहल होता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इंटरव्यू को, साक्षात्कार को खत्म करके और ये कह दिया कि जो मेरिट के भीतर जो बच्चा आएगा, जो टेस्ट के भीतर आएगा और उस टेस्ट के भीतर जो सफल होगा उसी बच्चे का चयन होगा। आज हमारा सबऑर्डिनेट कमीशन उसको ठीक प्रकार से अंजाम दे करके बिना उंगली उठे हुए और आज हमारे इन बच्चों का चयन हुआ है। और आप ही का नहीं, उत्तर प्रदेश में ऐसे 4.5 लाख बच्चों को रोजगार देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हुआ है। इसलिए मैं उनको से बधाई देना चाहता हूं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से हमारे पास अभी भी जो हमारी जो कृषि कर्मचारियों की जो संख्या है उसके मुकाबले अभी हमारे पास मात्र 60% पद लगभग हमारे भरे हुए हैं, बाकी रिक्तियां हैं। हमने अध्याचन सबऑर्डिनेट कमीशन को दोबारा भी भेजा है। लगभग 2500 लोगों की नियुक्तियां हम उम्मीद करते हैं कि जो कंबाइंड टेस्ट हुआ है उसके बाद वो फिर से संपन्न हो जाएंगी और एक तरीके से जो रिक्तता है वो रिक्तता काफी हद तक हम आगे उसको भर सकेंगे। इसी तरीके से लगभग 400 पद हम लोगों ने सबऑर्डिनेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजे हैं, जिसके माध्यम से जो है उनका भी चयन की प्रक्रिया हमने दोनों से निवेदन किया है आयोगों से कि वो इसके प्रक्रिया को हमारे आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि संभव है ये कि अगले 2-3 महीने के भीतर हम उस रिक्ति को भरपाई कर सकें। उसके बावजूद भी, इन रिक्तियों के बावजूद भी हमारे कार्मिकों ने दिन रात अनवरत परिश्रम किया और उसी का परिणाम यह है कि हम समय से लोगों को खाद, बीज, पानी जो आपके नेतृत्व में उपलब्ध कराया गया और इन्होंने तकनीकी को जो उनके बीच में पहुंचाया, समय से उनको इनपुट पहुंचाने का काम किया। किसान भाइयों ने मेहनत किया और राज्य आज सिरमौर के रूप में उत्तर प्रदेश का राज्य हमारा खाद्यान्न उत्पादन में सिरमौर बना है। तो इसका श्रेय सबको मिला करके जाता है। नेतृत्व आपका है, सर्वाधिक श्रेय एक इंडियन के नाते आपको है। मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं और आप सबके लिए मंगल कामना करता हूं कि आप उसी ईमानदारी के साथ, जिस ईमानदारी के साथ आपकी भर्ती हुई है, आपके प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, तकनीकी रूप से आपको जानकारी दिए जाने का कार्यक्रम भी संचालित होगा और उसको हम ठीक तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में अंजाम दे करके हम कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ कृषि है और उत्तर प्रदेश को कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश होने के नाते उसकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसको क्रियाशील करने का काम उत्तरदायित्व आपका होगा। मैं आपको आज विजयादशमी के त्योहार के पश्चात और दीपावली के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए जा रहे इस अनुपम भेंट के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय किसान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित कर रहे थे माननीय मंत्री कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान उत्तर प्रदेश परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी। हमारी कृषि के क्षेत्र की उपलब्धियों और उसमें मिले अवार्ड, सम्मान सभी की जानकारियां देते हुए मानो हृदय गर्व से प्रफुल्लित हो गया कि हम कृषि प्रधान देश के नागरिक हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का ये शुभ दिन, बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं हमारे चयनित लाभार्थियों को, और जिसमें कि अभी आपने सुना माननीय मंत्री महोदय जी ने कहा 20% से ज़्यादा हमारी महिलाएं हैं। तो महिला सशक्तिकरण के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए अभिनंदन करते हैं। और अब वो पल जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, जी हाँ, आपकी मेहनत को मंच के माध्यम से सम्मानित करने का।
और जिसके लिए मैं परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ससम्मान प्रणाम करते हुए उनको आमंत्रित करते हैं कि अपने कर कमलों से हमारे चयनित प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरण कर उनको आशीर्वाद प्रदान करें। इसी कड़ी में सर्वप्रथम लखनऊ से श्री कुशाग्र सिंह जी, एक बार जोरदार तालियां। हमारे ये सभी टैलेंटेड प्रतिभावान हमारे ये चयनित प्राविधिक सहायक प्राप्त करते हुए नियुक्ति पत्र। इसी क्रम में लखनऊ से श्री अभिषेक द्विवेदी, एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी चयनित प्राविधिक सहायकों के लिए। लखनऊ से ही श्री राहुल कुमार गुप्ता, लखनऊ से श्रीमती मोहिनी सैनी, सीतापुर से श्रीमती लक्ष्मी देवी, सीतापुर से श्रीमती अपर्णा श्रीवास्तव, ये हमारे चयनित प्राविधिक सहायक जिनको की मंच के माध्यम से परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने आशीर्वाद के साथ नियुक्ति पत्र वितरित किया। आप सभी को बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। हमारे चयनित प्राविधिक सहायक जिनके लिए आज का ये दिन बहुत ही शुभ है, कृषि विभाग के आप अंग बनने जा रहे हैं। जी हाँ, और आप सभी हाईली एजुकेटेड हैं और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कृषि है, जिसमें कि आपकी दृष्टिकोण भी कृषि से संबंधित है। और आज आप इस विभाग में आकर कृषकों के उत्थान के लिए काम करेंगे, जिसमें कि आज आपके विचारों के माध्यम से हम रूबरू होंगे। उस कड़ी में सर्वप्रथम अपने विचारों को प्रस्तुतिकरण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच में लखनऊ से श्री अभिषेक पति त्रिपाठी। जी सादर प्रणाम। मैं अभिषेक पति तिवारी कुशीनगर जनपद का निवासी हूँ। मेरा चयन पूर्णतः निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हुआ है, जिसके लिए मैं माननीय महोदय को का अत्यंत आभारी हूँ एवं हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। यह अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि इस पद के माध्यम से हमें किसानों के विकास में योगदान देने का अवसर प्राप्त होगा। मेरे शोध कार्य का प्रमुख विषय बीज विज्ञान है। बीज का अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है कृषि के विकास में। मैं किसानों को उन्नतशील बीजोत्पादन, बीजोपचार, आदर्श बीज भंडारण आदि विषयों पर तकनीकी रूप से जागरूक करूंगा एवं उन्हें लाभान्वित करूंगा। धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे बीच में लखनऊ से श्रीमती मोहिनी सैनी। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्मानित अतिथिगणों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम मोहिनी सैनी है। मैं भौली बख्शी का तालाब लखनऊ की रहने वाली हूँ। मेरा चयन पूर्ण निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से हो पाया, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मेरा चयन उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद, जो कि मेरा गृह जनपद है, यहाँ पर हुआ है, जिससे मैं राजकीय सेवा के साथ साथ परिवार की भी पालना बखूबी कर पाऊंगी। मैं किसान भाइयों के साथ साथ किसान महिलाओं को भी आपके द्वारा चलाई जाने वाली समस्त योजनाओं को पहुंचाने का भरसक प्रयास करूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त जनों को मेरा धन्यवाद। और इसी क्रम में लखनऊ से सुश्री कुष्मिता सिंह। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरा नाम कुष्मिता सिंह है। मैं गाजीपुर जनपद की निवासी हूँ। सर, आज का दिन मेरे जीवन के लिए एक अहम दिन है और आपकी उपस्थिति और आपके द्वारा ये चयन पत्र प्रदान करके हम गौरव महसूस कर रहे हैं। सर,
ये जो नियुक्ति थी ये पूर्णतः निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूर्ण हो पाई, इसके लिए भी मैं आपका और उत्तर प्रदेश सरकार की आभारी हूँ। सर मैं इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और भारत की उन महिलाओं की भी आभारी हूँ जो अपनी सूझबूझ और गुणवत्ता से एग्रीकल्चर का विकास करने में कार्यरत हैं। सर मैंने अपना MSc एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से किया है और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपनी एजुकेशन से और अपने एक्सपीरियंस से एग्रीकल्चर का विस्तार करूं। सादर प्रणाम सर। और इसी क्रम में हरदोई से श्री अश्वनी कुमार। आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सर, माननीय अपर सचिव सर और कृषि निदेशक सर और समस्त कृषि प्रावधानिक सहायक, मेरा नाम अश्विनी कुमार है। मैं कृषि प्रावधानिक सहायक पद पर चयन हुआ हूँ। ये भर्ती निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा की गई है। जहाँ तक सवाल है इस वक्त है कि मैं जो भी सीखा हूँ अभी तक अपने डिग्री प्रोग्राम में, वहाँ मैं जहाँ किसानों के बीच जा करके वहाँ उनके साथ अपने अनुभव को साझा करूँगा और जो भी उनकी समस्याएं हैं ग्रास रूट लेवल पर मैं उनका पूर्ण निदान करूँगा। और जहाँ तक ये जो इस वक्त दौर चल रहा है कोविड महामारी का, तो ये क्रॉपिंग सिस्टम में हम कुछ ऐसा अपनाएंगे कि जिससे कि न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ सके फूड की। जैसे कि हम गोल्डन राइस को ज़्यादातर फार्मर को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और गोल्डन राइस हुआ और काला गेहूँ इस वक्त बहुत उगाया जाने लगा है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। हम इसको बड़े मात्रा स्केल पर उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेंगे। थैंक यू। क्रम में श्रीमती शीतल पांडे फतेहपुर से। मेरा नाम शीतल पांडे है और मैं नैनीताल जिले उत्तराखंड से संबंध रखती हूँ। मैंने गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी से बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पूरी करी है। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनंदन करती हूँ और समस्त महाजन का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। साथ ही हम नवनियुक्त साथियों का भी यहाँ पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हम कृषि प्रधान के सदस्य हैं और साथ ही यह भी जानते हैं कि एग्रीकल्चर के फील्ड में जो GDP में हमारा योगदान है इंडिया में 17 से 18% एग्रीकल्चर का योगदान है। और मैं एक सौभाग्य की अनुभूति करती हूँ कि जैसा कि हमारे विभाग द्वारा बताया गया, हमारा सीधा संबंध किसानों से है और इस 17 से 18% की ग्रोथ के परसेंटेज को हम डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं। तो हम सभी साथी यहाँ पर ईमानदारी से अपने इस ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ, सर्वप्रथम जैसे हम किसानों को धान गेहूं के क्षेत्र से थोड़ा आगे बढ़ाकर, जैसे कि हमें अभी बताया गया, डाइवर्सिफिकेशन करके, क्रॉप रोटेशन करके, मिक्स्ड फार्मिंग करके इस गुणवत्ता को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैंने अपने अध्ययन क्षेत्र में 4 क्षेत्रों में अध्ययन करा है मुख्यमंत्री जी, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट, फार्म मशीनरी डिपार्टमेंट, सॉइल डिपार्टमेंट और इन सभी डिपार्टमेंट। जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट में हमने सबसे महत्वपूर्ण जो अध्ययन किया और जो सीखा है ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन। इससे हम किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ पानी की महत्ता को भी हम स्पष्ट समझेंगे। जहाँ पर पानी की कम उपलब्धता है वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन से हम इस गुणवत्ता को आगे बढ़ा सकते हैं। फार्म मशीनरी में जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में पहला ट्रैक्टर ईचर जो कि फरीदाबाद में मैन्युफैक्चर हुआ है। पावर टिलर जापानीज टेक्नोलॉजी पर आधारित है। पावर टिलर का बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान को जो मैंने अध्ययन किया है, इस पावर टिलर के महत्व को मैं अपने जो नौकरी के साथ ही इसका कार्यवहन करूंगी, इसका प्रसार प्रहार करूंगी। और साथ ही सॉइल डिपार्टमेंट में मैंने ये सीखा है कि सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो इस क्षेत्र में भी अब मैं अपना योगदान करूंगी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे नवनियुक्त प्राविधिक सहायक जो कि अपने भारतीय प्रक्रिया के संबंध में और विभाग में उनके अग्रतर दायित्व के संबंध में अपने विचारों को रख रहे थे। और अब वो पल जिसके लिए हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को नमन करते हुए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी कि अपने आशीर्वचन से, अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि एवं कृषि शिक्षा मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री लाखन सिंह राजपूत जी, अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, निदेशक कृषि श्री विवेक कुमार सिंह जी, कृषि विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के उपरांत नवचयनित कृषि तकनीकी सहायक और उपस्थित भाइयों बहनों, आज एक साथ हम लोग यहाँ पर 1868 कृषि तकनीकी सहायकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं, जिनमें 288 इस सभागार में और बाकी प्रदेश के अलग अलग जनपदों में वहाँ के जो हमारा NIC सेंटर है वहाँ से सभी नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं। मैं सबसे पहले इस पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के साथ गुजरने और उसमें कृषि विभाग के तकनीकी सहायक के रूप में चयन के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सबने अपने परिश्रम से, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से आज यह स्थान हासिल किया है और आज अपनी इस मंजिल को नियुक्ति पत्र के साथ ही प्राप्त करते हुए आपको किस स्थान पर कार्य करना है यह भी नियुक्ति पत्र आप सबको प्राप्त हो रहा है। आपने जब आवेदन किया होगा, आवेदन से लेकर के और नियुक्ति पत्र प्राप्त होने तक किसी भी स्थान पर आपको किसी भी स्तर पर सिफारिश कराने या कहीं से कोई लेन देन के बारे में कहीं कुछ जानकारी या कोई भी इस प्रकार की शिकायत करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ होगा। स्वाभाविक रूप से एक बिगड़ी हुई व्यवस्था में इतनी स्वच्छ, शुचिता और पारदर्शी व्यवस्था यह शासन की मंशा को बहुत स्पष्ट करता है। अगर हमने इन सभी प्रक्रियाओं में इस स्वच्छता और पारदर्शिता का ध्यान नहीं रखा होता तो हम लोग विगत 4.5 वर्ष के दौरान 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं दे पाते। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जब हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के 4.5 वर्ष पूरे किए हैं। इन 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने 4.5 लाख सरकारी नियुक्तियां भी, सरकारी जो स्थान खाली थे उन पर प्रदेश के नौजवानों को उनका पारदर्शी तरीके से चयन के उपरांत उन्हें नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया है। यह एक व्यवस्था है और मैंने इस बात को देखा कि पारदर्शी तरीके से चयनित प्रदेश के युवाओं ने प्रदेश के विकास में अपना भरपूर योगदान भी दिया है। आज से 4-4.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश कहां था? उत्तर प्रदेश देश के अंदर अर्थव्यवस्था के मामले में देश की 6ठी अर्थव्यवस्था माना जाता था। सब कुछ यहां पे था। हमारे पास देश के सबसे अच्छा मानव संसाधन हमारे पास, सबसे बड़ी आबादी हमारे पास, सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास, दुनिया का सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारे पास। सब कुछ होने के बावजूद कहीं ना कहीं कोई कमी तो थी कि हम अपने अच्छे मानव संसाधन के बावजूद, अच्छा जल संसाधन के बावजूद, अच्छी उर्वरा भूमि होने के बावजूद उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में पीछे रहता था। विगत 4.5 वर्ष के अंदर जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई
आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। यानी ये प्रक्रिया जो उत्तर प्रदेश के साथ स्वतः जुड़ती हुई दिखाई देनी चाहिए थी, और प्रक्रिया आज यहां पर एक साथ सामूहिक प्रयास से यहां पर सामने आई है, और प्रदेश आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि यहां पे कार्य की संभावना ना के बराबर है, शासन की किसी भी योजना को ईमानदारी से लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कहीं पर कार्य संस्कृति नहीं थी, नौकरशाही उन सभी कार्यों को लागू करने में आड़े आती थी, राजनीतिक संक्रमण इस कदर से था कि कुछ भी ईमानदारी पूर्वक पारदर्शी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता था। वही प्रदेश आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर जो 4.5 वर्ष पहले 14वें से 15वें स्थान पर था, जो नंबर 2 स्थान पर है। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश को ईज ऑफ लिविंग में ये माना जाता था कि यहां पे सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा अराजकता है, सबसे ज्यादा अव्यवस्था है, और प्रदेश के बारे में देश की और दुनिया की धारणा बहुत नकारात्मक थी। आज वही प्रदेश ईज ऑफ लिविंग में देश के अंदर 44 ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो केंद्र शासन के द्वारा संचालित हैं, उनमें उत्तर प्रदेश का नंबर 1 स्थान है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन रहा हो, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वह जल जीवन मिशन हो, चाहे वह सौभाग्य योजना हो, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, चाहे वह किसान सम्मान निधि की योजना हो, चाहे वह प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो। इन सभी योजनाओं में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान रखता है। भाइयों बहनों, इस सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। जब हम अपनी प्रतिभा का उपयोग बेहतर तरीके से करते हैं तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं, और जब उसके परिणाम सामने आते हैं तो उसके पूर्ण लाभ से भी हम सब स्वयं लाभान्वित होते हैं। लेकिन जब हम अपनी प्रतिभा का बेहतर उपयोग नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उससे होने वाली उत्पन्न विषमता के दोष के भी हम भागीदार बनते हैं, और उत्तर प्रदेश में यही होता था 4.5 वर्ष पहले। सब कुछ होने के बावजूद हमारे फील्ड में पिछड़े थे। आज सब कुछ होने के बावजूद हम देश में हर एक क्षेत्र में आगे हैं। ये 2 अंतर आपको पिछले 4.5 वर्ष के अंदर देश को भी और दुनिया को भी देखने को मिला है, और इसलिए आज जब हम एक साथ यहां पर एकत्र हुए हैं, नियुक्ति पत्र वितरण की कोई आवश्यकता नहीं थी। पत्र आपके पास डाक से भी जा सकता था, आपके पास मेल भी किया जा सकता था, आपको टेलीफोन से भी जानकारी दी जा सकती थी कि आपका चयन हो गया, आप जाइए फलानी जगह अपना ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन इसके पीछे मंशा ही यही है कि अगर आपको आवेदन करने से लेकर के नियुक्ति पत्र प्राप्त होने तक कहीं सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं घूस लेन देन की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो फिर शासन की मंशा भी होगी कि इसी पारदर्शी तरीके से, इसी ईमानदारी के साथ आप भी अपने अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का बेहतर लाभ अन्नदाता किसान भाइयों को उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दें। भारत जैसे देश में हम भारत को कृषि प्रधान देश मानते हैं, और उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका तो अग्रणी है। मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम बेहतर तकनीक का उपयोग कर लें, अन्नदाता किसानों के साथ बेहतर समन्वय कर लें, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर लें। अकेले उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है। इतनी अच्छी उर्वरा भूमि और इतना अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, और विगत 4.5 वर्ष के अंदर इस दिशा में बेहतर प्रयास हुए हैं। मुझे याद है जब हम लोग आए थे, भारत सरकार उस समय 20 कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश को देना चाहती थी, लेकिन पिछली सरकारें
कृषि विज्ञान केंद्र नहीं लेना चाहती थी। उनको भय था कि कृषि विज्ञान केंद्र आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि किसानों को आधुनिक तकनीक और आधुनिक जानकारी देने के साथ किसान जागरूक हो जाए। वो देना ही नहीं चाहती थी। मैं धन्यवाद दूंगा विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने तत्काल शासन में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए और 20 के 20 कृषि विज्ञान केंद्रों को प्रदेश के अंदर स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। आज प्रदेश के अंदर राज्य सरकार के 4 कृषि विश्वविद्यालय और 88 कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाइयों के लिए तकनीकी सपोर्ट के लिए उपलब्ध हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र हमारे लिए या कृषि विश्वविद्यालय हमारे लिए केवल नमूने नहीं, केवल सैद्धांतिक नॉलेज के एक अड्डे नहीं है, केवल वहां पे थ्योरी का एक नॉलेज देने का एक माध्यम नहीं बनेगा, बल्कि जो कुछ भी हमने वहां पे प्रयोग किए हैं, जो हमने रिसर्च किए हैं, जो हमारा शोध है, उस शोध का व्यापक प्रचार प्रसार करना और फिर उसको एक एक अन्नदाता किसान के खेत तक ले जाकर के उसको तकनीकी ज्ञान से भरपूर करते हुए उसकी आमदनी में बढ़ोतरी करने में सहायक हो सके, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर प्रोक्योरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी। अन्नदाता किसान अन्न अपनी उपज को पैदा करता था, लेकिन उसको क्रय की कोई व्यवस्था नहीं थी। मार्च 2017 में हमारी सरकार बनी थी और 1 अप्रैल से हम लोगों ने, मैंने अपनी टीम को उसी समय देश के अलग अलग राज्यों में भेजा था कि वहां पे प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी क्या है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी टीम गई, हमने उसके मॉडल को वहां से अपनाया, फिर यहां पे प्रेजेंटेशन किया और 19 मार्च को हमने शपथ ग्रहण की थी। 26-27 मार्च को मैंने टीम को अलग अलग राज्यों में भेजा। 28 मार्च तक ये टीम वहां से पूरा अध्ययन करके आई और 1 अप्रैल से हम लोगों ने गेहूं क्रय केंद्र प्रदेश के अंदर 3000 स्थानों में स्थापित कर दिए थे और तब से किसानों से उनकी उपज को सीधे खरीदने वाला देश का अग्रणी राज्य कोई है तो उत्तर प्रदेश है। आज हम खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पर हैं, फल उत्पादन में नंबर 1 पर हैं, दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर हैं, मत्स्य उत्पादन में नंबर 1 पर हैं। अन्य तमाम क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में कृषि सिंचाई योजनाओं की स्थिति कई दशकों से लंबित थी। परियोजनाएं, बाण सागर परियोजना 1973 में उस समय के योजना आयोग ने इसके लिए अपनी सहमति दी थी। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी ने इसका शिलान्यास किया था। 1978 से लेकर के 40 वर्षों तक यानी 4 दशक तक इस परियोजना का, बाण सागर परियोजना का कोई पुरसा हल नहीं था। हम लोग 17 में आए, हम लोगों ने एक टाइम टेबल तय किया कि अगले 1 वर्ष के अंदर इस परियोजना को हर हाल में पूरा होना है और हम लोगों ने 2018 में इस परियोजना को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित करवा दिया। सरयू नहर परियोजना ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जनपदों को जोड़ती है। 1971 में योजना आयोग ने इसके लिए सहमति दी थी और उसके उपरांत इस परियोजना का कार्य प्रारंभ हुआ, आज तक पूरा नहीं हो पाया। हम इस नवंबर में 15 नवंबर तक को इस परियोजना को पूरा करने जा रहे हैं। अर्जुन सहायक परियोजना, मध्य गंगा परियोजना जैसी लगभग 1 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई थी। आप अनुमान कर सकते हैं किसान को समय पे बीज मिल जाए, समय पे खाद मिल जाए, उसके खेत तक जल की उपलब्धता हो जाए, उसकी आमदनी अपने आप बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसको मार्केट से आप जोड़ देंगे, उसकी आमदनी अपने आप दुगनी क्या कई गुना बढ़ जाएगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब हमारी सरकार 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करेगी, तब तक हम प्रदेश के अंदर
लगभग 25 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता की सुविधा उपलब्ध कराने में सफल हो जाएंगे। ये 5 वर्ष की सरकार की उपलब्धियां हैं जो सरकार ने अब तक तय की हैं। कोरोना कालखंड में हम लोगों ने अपनी चीनी मिलों को बंद नहीं किया। कोरोना कालखंड में भी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें चलती रही, 119 चीनी मिलें। आज कोई किसान ये नहीं कह सकता कि हमारा गत वर्ष का बकाया है, करंट सीजन का बकाया भले ही होगा, और वह भी नए सीजन आने के पहले उसको भुगतान करने की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। 1,45,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को अब तक किया जा चुका है, और उत्तर प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में है जो गन्ना किसानों को सर्वाधिक मूल्य गन्ना की कीमत किसान तक पहुंचाता है। उत्तर प्रदेश शासन के प्रस्ताव पर जब चीनी का उत्पादन ज्यादा हो रहा था, डिमांड कम थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार के ही प्रस्ताव पर हम लोगों ने शुगर केन को इथेनॉल में बदलने के लिए भारत सरकार ने हमारे प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी, और आज किसानों की आमदनी को उससे बढ़ाने में मदद मिल पा रही है। आप जो कृषि तकनीकी सहायक हैं, कृषि के अलग अलग ट्रेड से आप लोगों ने विशेषज्ञता हासिल की है, और आपकी विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त होना चाहिए अन्नदाता किसानों को। उनके पास व्यवहारिक जानकारी है, आपके पास व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की जानकारी है। अगर आप कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ, कृषि विभाग के जनपद स्तरीय इकाई के साथ, कृषि विश्वविद्यालयों के साथ बेहतर तालमेल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, तो आप देखेंगे कि किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में हमें मदद मिल सकती है, और आप सब किसानों के विश्वास के प्रतीक बन सकते हैं, अन्नदाता किसानों के विश्वास के प्रतीक बन सकते हैं। और हमें केवल कृषि तक सीमित नहीं रखना है, कृषि को पशुपालन के साथ जोड़ना है, कृषि को औद्यानिक फसलों के साथ जोड़ना है। इसमें किसानों की आमदनी को और एक बार में कई प्रकार की फसलों को लेकर के किसान की आमदनी को अलग अलग प्रकार से आगे बढ़ाने में कैसे हम सहायक हो सकते हैं। आपका जो परिश्रम होगा ये आपको सम्मान भी दिलाएगा और आपको आगे बढ़ने के लिए भी एक मंच प्रदान करेगा। आज यह 1888 कृषि तकनीकी सहायक प्रदेश को प्राप्त हो रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सबको हम दीपावली के पहले नियुक्ति पत्र प्रदान करने में सफल हुए हैं। कृषि विभाग ने बहुत पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया के साथ साथ विभाग ने पूरी पारदर्शी तरीके से इस नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, और नियुक्ति की प्रक्रिया जितनी तय समय सीमा के साथ पारदर्शी तरीके के साथ आगे बढ़ सकती थी, उस समय सीमा के साथ आप भी अपना परिणाम अन्नदाता किसानों के माध्यम से राज्य को प्रदान करने में अपना सहयोग करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबका आह्वान करूंगा कि कहीं भी आपके कार्य पद्धति के माध्यम से विभाग पर या फिर किसान भाइयों के किसी भी कार्य पद्धति पर प्रश्न उठाने का आम जनमानस को या किसी को भी उंगली उठाने का कोई अवसर न प्राप्त हो, इस बात को आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। एक बार फिर से आप सबके सफलतापूर्वक चयन के लिए आपको बधाई देता हूं। नियुक्ति की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए आप सबके प्रति, आपके परिवारजनों के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ कृषि विभाग के साथ साथ अन्नदाता किसानों को उपलब्ध कराएंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।